हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कैथोड रेज। अभी हमने पिछले वीडियो में एक्स रेज के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए। आज हम लोगों को पढ़ना है कैथोड रेज। बच्चों कैथोड रेज कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कवर करने वाला टॉपिक नहीं है। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स हैं। उन टर्म्स को जानने के लिए इसे हम पढ़ते हैं और फिर एक दो नाम और हैं, उनको देख करके वी विल फिनिश द टॉपिक टुडे। तो लेट्स सी व्हाट इज कैथोड रेज। तो बच्चों कैथोड रेज की सिंपल डेफिनेशन अगर बोले तो स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्जेस की एक स्ट्रीम है जिसको हम कैथोड रेज कहते हैं। और नाम से ही पता चल रहा है कि जाहिर सी बात है कैथोड से एमिट होती होंगी, तो ये कैथोड रेज हैं। तो अब देखते हैं बच्चों कि ये इसका सेटअप क्या है और कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर हैं जो हमें देखने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें बच्चों एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है उसे कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड उसे एनोड कहते हैं। और ये इतना लंबा गैप दिखाने का मतलब होता है कि बहुत हाई वोल्टेज है। तो बच्चों ये पोटेंशियल 10,000 वोल्ट से 15,000 वोल्ट तक रहता है। 10,000 वोल्ट से बच्चों 15,000 वोल्ट तक का ये पोटेंशियल होता है। बहुत हाई पोटेंशियल है। और यहाँ पे बच्चों हम लोग प्रेशर बहुत कम रखते हैं, वेरी लो प्रेशर। इसमें बच्चों हम लोग प्रेशर इस डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसमें हमने इवैक्यूएटेड कर रखा है, यानी इसके अंदर कोई गैस नहीं रखी है, वैक्यूम पंप लगा के इवैक्यूएटेड कर रखा है। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब हमने वैक्यूम पंप लगा के सारी एयर निकाल ली है। तो दिस इज कॉल्ड इवैक्यूएटेड ट्यूब और इसका वेरी लो प्रेशर है। तो बच्चों इसमें हम 8 mm Hg प्रेशर से 8 mm Hg से इसको हम ले जाते हैं 0.01 mm Hg तक। इस प्रेशर को हम लो करते जाते हैं और पोटेंशियल हमारा इतने रहता है 10,000 वोल्ट से लेकर 15,000 वोल्ट तक रहता है। और जब हम ऐसा करते हैं बच्चों तो हमें यहाँ डिफरेंट ग्लोज, डिफरेंट चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। उन चेंजेस के ऊपर इनके कुछ नाम है, वो नाम क्या क्या है, किस प्रेशर पे क्या चीज बनती है, उसको क्या टर्म दिया गया है, ये बच्चों हमें पढ़ना है। वही इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी कैथोड रेज की बच्चों 10 प्रॉपर्टीज हैं, उन 10 प्रॉपर्टीज को हमें याद रख लेना है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि प्रेशर 8 mm से 0.01 mm Hg तक आते आते क्या क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं और उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो बच्चों देखें, डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट प्रेशर्स पे क्या क्या चेंजेस दिखाई पड़े। ये हमारे डिस्चार्ज ट्यूब है, ये वेरी हाई पोटेंशियल। ये हमारे सी से हम दिखा रहे हैं इसको कैथोड, ए से दिखा रहे हैं हम एनोड। ठीक है, पोटेंशियल बच्चों कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल 10,000 मिनिमम 10,000 वोल्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 15,000 वोल्ट तक हम इसको रखते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, पहले 8 mm Hg जब हमने रखा तो 8 mm Hg पे यहां पे क्रैकलिंग नॉइज के साथ बच्चों यहां पे कुछ हल्की हल्की स्ट्रीमर्स बनने लगे। हल्के कुछ हल्के ग्लो दिखाई पड़ रहे हैं, उनको स्ट्रीमर्स कहते हैं। तो 8 mg पे थोड़ा सा कुछ दिखाई पड़ा, एक आवाज, क्रिक क्रैक की आवाज है और कुछ दिखाई पड़ने लगा। फिर प्रेशर को हमने और लो किया, 5 mm Hg किया। जब बच्चों ने इसको 5 mm Hg किया, उसमें यहां पे ट्यूब में 5 mm Hg पर
और बच्चों 5 mm यहां की जगह यहां लिख लेते हैं, 5 mm ऑफ Hg जब हम करते हैं बच्चों, तो डिस्चार्ज ट्यूब में लॉन्ग स्टीमर्स होते हैं, लेकिन पूरा ये पिंकिश ग्लो हो जाता है, इसके अंदर एक पिंकिश ग्लो शुरू हो जाता है, और उस वक्त इसको हम कहने लगते हैं पॉजिटिव कॉलम। क्या कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव कॉलम कहने लगते हैं। ठीक, 8 mm फिर 5 mm। प्रेशर को और कम किया बच्चों हमने, प्रेशर 5 mm कर दिया, 2 mm ऑफ Hg, 2 mm ऑफ Hg। तो जैसे हम 2 mm ऑफ Hg करते हैं बच्चों, क्या दिखाई पड़ता है? ये जो पिंकिश कॉलम था ये थोड़ा सिमट सा जाता है, कैथोड के पास ऐसे डार्क ब्लैक क्लाउडी फॉर्म स्ट्रक्चर, क्लाउडी फॉर्म बन जाता है, और ये जो पूरे पिंक था ये किनारे सिमट जाता है। ये तो पिंक पार्ट किनारे आ गया नियर एनोड, नियर कैथोड ये ब्लैक हो जाता है, और बीच में बच्चों ये हल्का ब्लूइश पार्ट दिखाई पड़ता है। ठीक, ये जो ब्लूइश पार्ट है बच्चों, इसको हम कहने लगते हैं, अब बीच वाले पार्ट को कहने लगते हैं हम नेगेटिव कॉलम। क्या कहते हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव कॉलम अब किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव कॉलम में, ब्लूइश है ये, ठीक है, ग्रे ब्लूइश टाइप का, बहुत नीला नहीं पर काले से हल्का नीले की तरफ। और बच्चों जो काला पार्ट बना है कैथोड के पास, इसे कहने लगते हैं, इसके नाम को याद रखेंगे, अभी नाम इंपॉर्टेंट है, इसे कहने लगते हैं हम फैराडेज डार्क स्पेस। फैराडेज डार्क स्पेस कहने लगते हैं, और इसके बीच के पार्ट को हम कहते हैं नेगेटिव कॉलम, और ये जो पिंकिश पार्ट है इसको कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबको कुछ ना कुछ कहा जाए। और ये आ गया बीच में नेगेटिव कॉलम आ गया, दिस इज फेराडे डार्क स्पेस, और 2 mm Hg पे, तो 8 पे, 5 पे और 2 पे। अब आता और नीचे प्रेशर करें तो क्या होगा देखते हैं। अब बच्चों प्रेशर हमने और कम कर दिया, 2 mm Hg से हमने कर दिया 1 mm ऑफ Hg। 1 mm ऑफ Hg करने पे क्या होता है कि जो यहाँ पे डार्क स्पेस थी और या जो पिंकिश स्पेस थी वो सब गायब हो गई, और यहां पर पूरे में इस तरह से फ्लो शुरू हो जाता है, कुछ ऐसे लगातार ही चल रहे हैं, इसको इमेजिन कर सकते, लगातार चल रहे हैं, और ये ब्लैकिश ब्लू डिस्चार्ज शुरू होता है, ब्लैकिश ब्लू, इसे कहते हैं स्टाइरेशंस। और ये पूरा रीजन यहां से यहां तक, वहां पे तो फेराडे डार्क स्पेस इतनी थी, ये पूरा रीजन, फुल रीजन इज कॉल्ड एज, ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्रूक्स डार्क स्पेस। 1 mm Hg पे बनता है क्रूक्स डार्क स्पेस। पोटेंशियल वही बच्चों 10,000 वोल्ट से लेकर के, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल प्रेशर को डिक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो हमने देखा 8, हमने देखा 5, हमने देखा 2, और ये देखा हमने 1 mm Hg देखा। ठीक है, अब आता है इसको हम और कम करते हैं, प्रेशर को और कम किया बच्चों, दिस इज फाइनल 0.01 mm Hg हमने अब कर दिया। ठीक, अब ये प्रेशर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारी कैथोड रेज का फॉर्मेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो क्रूक डार्क स्पेस के बाद हमने प्रेशर को और कम किया, जब प्रेशर और कम किया गया बच्चों तो ये स्टाइरेशंस गायब हो गए, और यहां पे फेंट ग्रीन डिस्चार्ज शुरू हो गया, फेंट ग्रीन डिस्चार्ज शुरू हो गया,
और इस फेंट ग्रीन डिस्चार्ज को हम कहने लगे कैथोड रेज। तो दिस इज फेंट ग्रीन डिस्चार्ज, ग्लो करता हुआ, और इसे कहने लगे हम कैथोड रेज। यानी फाइनली हमें स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्जेस मिलने लगी। कितने प्रेशर बच्चों? 0.01 mmHg पे। कितने पोटेंशियल पे? 10,000 से लेकर 15,000 वोल्ट तक। 10,000 वोल्ट से लेकर के 15,000 वोल्ट तक हम पोटेंशियल रखते हैं। प्रेशर की वैल्यूज याद रखेंगे। तो डिफरेंट प्रेशर्स पे हमें डिफरेंट चेंजेस दिखाई पड़े, और उन डिफरेंट चेंजेस के नाम क्या क्या था वो हमने कर लिए। वो हमें ऐसे याद रखना, 8 mmHg 5, 8, 5, 2, 1, लास्ट 0.01 mmHg पे हमें कैथोड रेज मिल जाती हैं। तो इसमें जो नाम आए आपके पॉजिटिव कॉलम, नेगेटिव कॉलम, फेराड डार्क स्पेस, क्रूक्स डार्क स्पेस एंड फाइनली कैथोड रेज। इसको एक बार आप पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, वैल्यूज के साथ नेम्स याद रखिएगा। नाउ कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, उसको देखते हैं। तो बच्चों देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज 10 प्रॉपर्टीज हैं, और इनको मैंने जो है यहाँ पे आपको लिस्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे प्रॉपर्टीज में कि ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस डिस्चार्ज ट्यूब में, इनकी वेलोसिटी का ऑर्डर बच्चों याद रखो, बहुत हाई वेलोसिटी होती है, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की। एक तो ये बात आप याद रखिए, ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब पहुंच गई, ठीक है। बाकी बची ये 10 प्रॉपर्टीज, इनको देखिए, इनको याद करने में बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। देखिए पहली नंबर 1, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड प्रोड्यूस शैडो। कैथोड से जब भी निकलेंगी ये स्ट्रेट लाइन में चलेंगी, और अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, कोई रिजिड ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो उसकी शैडो भी कास्ट करती है। तो दे प्रोड्यूस शैडो, नंबर 1। नंबर 2, दे इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द कैथोड सरफेस। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कैथोड के सरफेस के 90 डिग्री पे ये निकलती है हमेशा, ठीक है। अब एनोड की पोजीशन कहीं भी कर दी जाए, लेकिन ये हमेशा निकलेंगे सरफेस के, कैथोड के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर कोई ये कहता है कि दे ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम दे ऑलवेज इमर्ज नॉर्मली टू द कैथोड सरफेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एनोड, तो ये बात सही है। तीसरी बात, दे एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर। जब ये कैथोड रे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रही है तो एक पंखा टाइप का बना के रख दिया जाता है इस तरह का, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे ये ऐसे घूम सकता है। तो जब कैथोड इस पर टकराती है तो देखा गया ये पंखा घूमने लगता है। दैट शोज कि दे एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी सो दे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे स्ट्राइक। जाहिर सी बात है कि जब हाई काइनेटिक एनर्जी से कोई चीज चलेगी, आखिरकार है कौन? इलेक्ट्रॉन है। तो जब टकराएंगे तो वहां हीट प्रोड्यूस होगी। जैसा कि हमने देखा था एक्सरेज में स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टकराती थी टंगस्टन पे, तो क्या प्रोड्यूस होती है? बहुत हाई हीट प्रोड्यूस होती है। इसको ठंडा करने के लिए हम वाटर का फ्लो बनाते थे वहां पर कूलियस ट्यूब में, इसके पहले वाले वीडियो में। अच्छा, नंबर 5, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जाहिर सी बात है अगर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, हमेशा नहीं मतलब डिफ्लेक्ट हो सकता है। हमेशा क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलेगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो बोला जा रहा है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी दे कैन बी डिफ्लेक्टेड, दे डू नॉट ऑलवेज। ऐसा नहीं है, तो हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिज्म में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दे डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नंबर 6, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ठीक, जब ये किसी पॉलिश सरफेस पर टकराते हैं तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जिंक सल्फाइड पे अगर टकराएंगे तो ये ग्लो पैदा करते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड ग्लो पैदा करना कहता है फ्लोरोसेंस। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 7, दे प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। यानी अगर कोई फोटोग्राफिक प्लेट इनके सामने रख दी जाए तो उस पे व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। तो दैट प्रूव्स दैट दे कॉज केमिकल चेंजेस बाय अफेक्टिंग फोटोग्राफिक प्लेट। नंबर 8, दे कैन प्रोड्यूस एक्सरे। जैसे अभी हमने बात करी कि आखिरकार है कौन? ये हैं तो इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब टंगस्टन में टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? एक्सरे ही तो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। Now, number 9, they can penetrate through thin metal surface because of their very high velocity। तो जैसे कोई फॉइल लाइक कोई चीज है, फॉइल जैसे गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल है ना, जैसे वर्क होता है जो चिपकाया जाता है बर्फी वगैरह के ऊपर, तो उतनी पतली कोई मेटल फॉइल है तो उसके थ्रू ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। Then they last they can ionize a gas। और आयोनाइज में मालूम है कि जब ये खुद चार्ज हैं तो और इनकी जो ये किसी गैसेस से चैम्बर से पास करेंगे तो उस गैस को आयोनाइज कर देंगे। तो दीज आर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इनको आप याद रख सकते हैं। और वैसे भी छोटी छोटी सी बात याद कर लें कि इनमें कुछ छूटा कहाँ,
कोई भी बात पूछे तो यस ही कहना है। क्या ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस। क्या ये केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस। क्या ये फोटोग्राफी डिफेक्ट करते हैं? यस। क्या ये आयोनाइज करते हैं? हाँ भाई आयोनाइज करते हैं। क्या ये पेनिट्रेट कर सकते हैं? हाँ पेनिट्रेट कर सकते हैं। क्या ये एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ। तो हर चीज में हाँ ही है। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज के अंदर है। प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, शेडो कास्ट करते हैं, स्टेडन में चलते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है। तो इसको बच्चों याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज कैथोड रेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब एक दो नाम और देख लेते हैं ताकि टॉपिक थ्योरेटिकल हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बच्चों दो नाम और आप देख लीजिए। एक नाम सुनते हैं कैनाल रेज। तो बस याद रखिए कैनाल रेज ये भी प्रोड्यूस होती हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब, और दीज आर स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज produced by anode at very low pressure, लगभग उतना ही 1 mm of Hg। कैथोड के 0.01 था, इसके लिए 1 mm Hg। एक्चुअली दिस इज द, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। ये गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्होंने देखा था कि कैथोड रेज की अपोजिट रेज ही प्रोड्यूस हो सकती हैं, उनको कहते हैं कैनाल रेज। कैथोड रेज नेगेटिव प्रोड्यूस बाय कैथोड, कैनाल रेज आर पॉजिटिव प्रोड्यूस बाय एनोड। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय गोल्डस्टीन। और ये लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, उतना ही 10,000 से 15,000 वोल्ट का ही पोटेंशियल है बच्चों यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट सेम डाटा है यहाँ पे, बस क्या है कि वो 15 वो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रीम थी और ये हमारी पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रीम है, ठीक है। तो कैनाल रेज नाम याद रखिएगा पॉजिटिव चार्जेस की, ठीक। एक और रे आप सुनते हैं कॉस्मिक रेज। नाम के लिए बताया बच्चों, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पढ़ने तो बहुत कुछ है। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज बच्चों हम कोई डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दीज आर द स्ट्रीम ऑफ चार्जेस फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक। फ्रॉम आउटर स्पेस मतलब बाहर से, आपके यूनिवर्स से बाहर से आती हैं। कुछ मानना कुछ लोगों का कि ये किसी सुपरनोवा से आ रही है, कहीं से आ रही हैं। तो दीज आर द रेज फ्रॉम आउटर स्पेस, और ये मेनली कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक प्रोटॉन एंड हीलियम, ठीक है। तो दीज आर कॉस्मिक रेज, आउटर स्पेस से आती है, लैब में नहीं बनती है। कैनाल रेज लैब में डिस्चार्ज में बनती है, ठीक है। तो बच्चों कैथोड रेज, कैनाल रेज, कॉस्मिक रेज, डिटेल में हमने कैथोड रेज पढ़ा। कैनाल और कॉस्मिक से नाम के लिए आप याद रखें। अब आता है आपका अगला टॉपिक जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो इसके बाद हम डालेंगे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स, शेप ऑफ न्यूक्लियस और उसके जो साइज और उसके डिटेल्स है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज केडी सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।